नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए विलोम शब्द यानी कि PCS परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। यानी जैसा कि समीक्षा अधिकारी में आपके 10 प्रश्न विलोम शब्द के आते हैं, अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से आपके पूरे प्रश्न फंसने की संभावना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी हिंदी की वीडियोज मिल सकें। किसी तरह की समस्या है, आप कुछ भी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं PCS परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न 2012 के, यानी कि यूपी PCS 2012 में ये प्रश्न पूछे गए हैं विलोम शब्द। तो पहले हम सबसे देखेंगे, यानी कि असली का आपका हो जाएगा नकली, उत्कर्ष का अपकर्ष, समास का व्यास। यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं समझ में नहीं आते हमको, तो यहाँ पर हमको ये पूरा रट लेना है। जैसे समास का आपका हो जाएगा व्यास, सुशील का दुशील, ये समझ उसका उल्टा समझ में आ रहा है, उल्टा हो जा रहा है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमको समझ में नहीं आते हैं। विधवा का सधवा, कपटी का निष्कपटी, मुख्य का गौड़, निरामिष का सामिस, दीर्घ का लघु और प्रवृत्ति का निवृत्ति। ये जो विलोम शब्द से ये आपके 2012 में पूछे गए थे। अब यूपी PCS 2011 की बात करते हैं। सावधान का असावधान, अक्षर का अक्षर, कुसुम का वज्र यानी कि कठोर, सुलभ का दुर्लभ, पंडित का मूर्ख, वीर का कायर, वहीं रथी का सारथी, अभिमानी का निराभिमानी, खंडन का मंडन। जैसे ये है खंडन, ये बहुत कम समझ में आता है तो इसको आप याद कर लेंगे, खंडन का मंडन। मानवता का दानवता। अब भाई हम बात करते हैं 2010 की यूपी PCS 2010 में कौन से प्रश्न पूछे गए थे। अर्पित का अनर्पित, उपचार का अपचार, जोड़ का घटाव, उन्मुख का विमुख, कृत्रिम का प्राकृत, तृष्णा का तृप्ति। जैसे यह है तृष्णा का तृप्ति, आप इसको रट लेंगे। दृष्ट का विनम्र, विधि का निषेध, इसको भी आप रट लेंगे। थोक का खुदरा और भूगोल का खगोल। वही बात करते हैं हम 2009 की। चुस्त का सुस्त, हास का वृद्धि, उपादेय का अनुपादेय, स्थिर का अस्थिर। कुछ विलोम शब्द जो होते हैं वो हमको समझ में आ जाते देखते ही। सुमिति का कुमिति, अभिशाप का वरदान, परमार्थ का स्वार्थ, संयोग का वियोग और वहीं वैभव का पराभव। आप इसको याद कर लेंगे, वैभव का पराभव। स्थावर का जंगम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्थावर का जंगम, कभी कभी समझ में नहीं आता है कि क्या पूछना चाह रहा है, तो स्थावर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका जंगम। अब बात करेंगे 2008 में पूछे गए प्रश्न की। विज्ञ का अज्ञ, ग्रस्त का अग्रस्त, महात्मा का दुरात्मा, स्मरण का विस्मरण, आगामी का पश्चिगामी, प्रधान का गौड़ या मुख्य का भी गौड़ हो जाता है, विशेष का सामान्य, संधि का विग्रह, आपको ये भी याद करना है, संधि का विग्रह, पंडित का मूर्ख और सूक्ष्म का जो है वो आपका है दीर्घ। अब यूपी PCS 2007 में पूछे गए अपव्यय का मितव्यय, इसको भी आप याद कर लेंगे। अल्पज्ञ का सर्वज्ञ, उद्धृत का अनुद्धृत, ग्रामीण का शहरी, अलभ्य का लभ्य, उत्कृष्ट का निकृष्ट, कृश का पीन, इसको आप याद कर लेंगे, कृश का पीन। तटस्थ का पक्षधर और वहीं निर्दय का सहृदय, विधि का निषेध, भाव का अभाव, दृष्ट का अदृष्ट। अब यहाँ बात करेंगे हम 2006 की। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अथ का इति, आप इसको भी याद कर लेंगे। अवनी का अंबर, इसको भी याद कर लेंगे। अपेक्षा का उपेक्षा, अतवृष्टि का अनावृष्टि, आलोक का तम, इसको भी आप याद कर लेंगे, आलोक का तम। उदयाचल का अस्ताचल,
उत्तरायण का दक्षिणायन, ग्रह का त्याज्य, आप इसको भी याद कर लेंगे। नरामिस का सामिस, कनिष्ठ का वरिष्ठ, गुरु का लघु, विधवा का सधवा। अब बात करेंगे 2005 में पूछे गए प्रश्न। अनंत का अंत, आवर्तक का व्यावर्तक, व्यष्टि का समष्टि, अनुराग का विराग, अर्वाचीन का प्राचीन, ऋजु का वक्र, आप इसको याद कर लेंगे। समास का व्यास, इसको भी याद कर लेंगे आप। और निंद का स्तुत्य, इसको भी आप याद कर लेंगे। स्वार्थ का परार्थ, शोषक का पोषक, मूक का वाचाल और सृजन का सहरण, आप इसको भी याद कर लेंगे, सृजन वाले को भी। 2004 में पूछे गए प्रश्न। उत्कर्ष का अपकर्ष, परास्त का विजय, स्वागत का तिरस्कार, सदाचार का अनाचार, दुर्गम का सुगम, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, अत्यंत का अल्प, आप इसको भी याद कर लेंगे। और अनाहुत का होता है आहूत, आप इसे भी याद कर लेंगे। अब बात करेंगे यूपी पीसीएस 2003। अवर का प्रवर, अकाल का सुकाल, आगामी का पश्चगामी, उन्मूलन का आरोपण, अल्पज्ञ का बहुयज्ञ, आहूत का अनाहूत, समास का व्यास, एकाग्र, इसको आप याद कर लेंगे, एकाग्र का चंचल, गुरु का लघु, कल्पित का अकल्पित, दीर्घ का हास, उर्वर का अनुवर, आप इसको भी याद कर लेंगे। द्वंद्व का निर्द्वंद, कृत्रिम का प्राकृतिक। अब 2002 में पूछे गए प्रश्न। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, खंडन का मंडन, आप इसको याद कर लेंगे, खंडन का मंडन, संगठन का विघटन, विधवा का सधवा, आरोह का अवरोह, घात का प्रतिघात, निरामिष सामिष, सत्याग्रह का मिथ्याग्रह, लगभग वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं हर ईयर। संकल्प का विकल्प। अब बात करेंगे 2001 की। अंतर्मुखी का वैमुखी, उन्मूलन का आरोपण, गत का आगत, संयोगी का असहयोगी, अविभाव त्रोभाव, कुटिल, इसको आप याद कर लेंगे, कुटिल का सहज, जंगम का स्थावर, आप इसको भी याद कर लेंगे। दृश्य का अदृश्य, दृश्य का अदृश्य, और वहीं क्षणिक का शाश्वत। अब बात करते हैं 2002 में पूछे गए विलोम शब्द, शब्द और विलोम। असीम का विलोम हो जाएगा ससीम, निंद्रा का जागृत, गुरु का लघु, कृत्रिम का प्राकृतिक, अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह, तेजस्वी का हो जाएगा निस्तेज, जेट्स का हो जाएगा कनिष्ठ, संकीर्ण का हो जाएगा विस्तीर्ण, और विस्तृत का हो जाएगा सीमित, शुष्क का आर्द्र, श्रोता का वक्ता, ये विलोम शब्द है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स 2010 में पूछे गए विलोम शब्द। जब तक समीक्षा अधिकारी का होगा, हम समीक्षा अधिकारी के सारे जो इसमें चैप्टर है हिंदी में, विलोम शब्द है, तत्सम है, तद पर्यायवाची हैं, अनेकार्थी शब्द हैं, वर्तनी है, ये सब हम यहाँ पर कर लेंगे। अगर आप चाहें तो मैं आपको और भी विलोम शब्द कम से कम 2000 वर्ड आपको दे सकता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं कि आपको और चाहिए तो मैं आपको और दे सकता हूँ। ये पेपर में पूछे गए थे। इसके अलावा भी आपको कम से कम 2000 से ज़्यादा विलोम शब्द आपको मिल सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। अब यह हो जाएगा अथ। अथ का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इति। यह दिया गया आंसर। अथ का विलोम शब्द इति होता है, जबकि पूर्ण का विलोम जो होता है वो अपूर्ण होता है, समाप्त का आरंभ होता है, ये खत्म होता है। अब वहीं अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा अज्ञ, और बाकी जो विलोम शब्द दिए गए हैं यहाँ पे वो आप यहाँ देख सकते हैं। जबकि अज्ञ का जो होता है वो विज्ञ होता है, और प्रज्ञ अनभिज्ञ नहीं दिया गया है, अतः अज्ञ का विलोम शब्द अज्ञ हो जाएगा। कृतज्ञ का विलोम शब्द जो होता है वो हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन है, तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृतघ्न।
अगला है संकीर्ण, अभी पढ़ाया गया आपको। संकीर्ण का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विस्तीर्ण। कृतज्ञ का फिर से आ गया, तो इससे इसका फिर से वही आंसर हो जाएगा आपका कृतज्ञ। संकीर्ण दोबारा रिपीट हो गया ये। अब यहाँ से बात करते हैं। अनुरुक्ति का विलोम शब्द जो होगा वो जाएगा आपका विरक्ति, जबकि विराग का जो विलोम शब्द होगा, जो विराग है इसका आपका हो जाएगा अनुराग हो जाएगा, और तिरोभाव का जो होगा वो आपका हो जाएगा अविभाव हो जाएगा। सापेक्ष का विलोम शब्द आपके पास हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निरपेक्ष। क्या हो जाएगा? निरपेक्ष। जबकि सापेक्ष जो होगा वो आपका हो जाएगा किसका? ये हो जाएगा निष्पक्ष का हो जाएगा। और आपेक्ष का प्रश्न होता है असम्मत। भाई विग्रह जो शब्द है, विग्रह है, विग्रह का जो विलोम शब्द होगा वो आपका हो जाएगा संधि। तो दोस्तों ये थे आपके विभिन्न परीक्षाओं में पीसीएस की पूछे गए प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप और भी चाहते हैं विलोम शब्द तो मैं आपको वो भी दे सकता हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके बाद हम करेंगे पर्यायवाची। धन्यवाद।